हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भुवनेश कौशिक एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद भुवनेश कौशिक। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ दैट इज़ ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं उन वर्ड्स के बारे में, उनके मीनिंग को, उनके यूजेस को जानने के बारे में। तो इस सीरीज़ के अंदर हम ऐसे ही बहुत सारे हमारे वर्ड्स कवर अप करने वाले हैं, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एंड इस सीरीज़ के अंदर ना सिर्फ उनका मीनिंग जानेंगे बल्कि उनके एग्जाम्पल्स के साथ में उसमें एक्सरसाइज सोल्व करके हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझने की भी कोशिश करेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में एंड लेट्स हियर आवर फर्स्ट वर्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एडवाइज एंड एडवाइस। सो लेट्स हियर एडवाइज। एडवाइज मीन्स सलाह देना, राइट। सलाह देना, किसी को कोई काम बताना। और अगर ये कोई वर्क, अगर ये कोई एक्शन, कोई काम है, किसी को सलाह देना, तो इट मीन्स कि ये क्या है, आपका वर्ब। अगर इंग्लिश में हम पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करें तो ये वर्ड एडवाइज वर्ड जो है वो आपका क्या बन जाता है, ये वर्ब बनता है। ऑलराइट। इसी तरीके से अगर हम देखें एडवाइस, एडवाइस का मीनिंग होगा सलाह, ना कि सलाह देना। अगर ये सिर्फ एक नाम है, किसी चीज़ का एक नाम है, एनी नेम, अगर हम नेम की बात करें तो उसे हम इंग्लिश में जानते हैं नाउन से। तो यानी कि जो एडवाइस वर्ड है वो है एक नाउन और एडवाइस वर्ड है वो है एक वर्ब। जैसा कि आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं। लुक एट द सेंटेंस, आई डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज़ एडवाइज मी, प्लीज़ एडवाइज मी। अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो आपको नज़र आएगा प्लीज़, कृपया मुझे एडवाइज़, एडवाइज़ यानी कि सलाह दें, कृपया मुझे सलाह दें। एंड द सेकंड इज़ द डॉक्टर गेव मलिक सम गुड एडवाइस। डॉक्टर ने मलिक को कुछ अच्छी सलाह दी। देने का मीनिंग यहाँ पर हमारे पास में वर्ड आ जाता है गिव, और यानी कि यहाँ इस वर्ड का सिर्फ मीनिंग हो जाएगा सलाह। सो दिस इज़ अवर noun and this word is our verb, advise. Okay, so now let's move on to the exercise. So the first sentence is I would blank you to focus on your studies. अब देखिए, हम सेंटेंस में अगर इसे एक और तरीके से भी देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वुड। वुड क्या है? वुड है एक मॉडल वर्ब, वुड है एक मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने बाद एक वर्ब लेती हैं जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब। मॉडल वर्ब्स अपने बाद हमेशा एक मेन वर्ब लेते हैं, और अगर एक मेन वर्ब चाहिए, वर्ब यूज़ करनी है, तो आपके पास में वर्ड होगा दैट इज़ एडवाइज। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस इज़ माई। अब यहाँ देखिए माई, माई जो है वो है पोजेसिव केस। माई जो है वो है एक पोजेसिव केस, और जब भी आप कोई पॉजेसिव केस यूज़ करते हैं तो पॉजेसिव केस के बाद हमेशा आपको यूज़ करना पड़ता है एक नाउन का, और पॉजेसिव केस के बाद अगर आपको नाउन यूज़ करनी है तो आपके पास में होगा सेकंड सेंटेंस में एडवाइस। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव अगेन व्हाट वुड यू ब्लैंक आई शुड वेयर फॉर द पार्टी। अगेन यू कैन सी दैट देयर इज़ अ मॉडल वर्ब। एक मॉडल वर्ब है अगर आपके पास है तो उसके बाद में आपको क्या यूज़ करना चाहिए? मेन वर्ब, और मेन वर्ब अगर आपको यूज़ करनी है देन वी हैव एडवाइज। ओके, नेक्स्ट नेवर गिव एन। अगेन देखो यहाँ पे आपके पास में है एन, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, या आप यहाँ पे डिटर्मिनर का ही पार्ट जिसे हम कहते हैं आर्टिकल। ओके, तो देखो अगर यहाँ पे कोई भी आर्टिकल अगर यूज़ होता है तो आर्टिकल के तुरंत बाद हम यूज़ करते हैं, सॉरी तुरंत नहीं, लेकिन आर्टिकल जनरली यूज़ किए जाते हैं किसी नाउन के लिए, और अगर नाउन यहाँ पर आनी चाहिए तो हम यूज़ करेंगे एडवाइस, नॉट एडवाइज। ओके, नेक्स्ट माई लॉयर गेव मी सम गुड। अब यहाँ देखिए गुड, गुड क्या है? एडजेक्टिव। गुड इज़ एन एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बताना, अच्छा, अच्छा बुरा कोई भी चीज़ कैसी है, वो वर्ड्स आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव भी आपके किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ होते हैं। प्रोनाउन हमारे पास है नहीं तो हमारे पास नाउन है, और जो कि है एडवाइस।
सो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ऐसे ही और भी जो कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं उनको जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया और आने वाले और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप जानना चाहेंगे या कवर करना चाहेंगे इस सीरीज़ के अंदर। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।